आदरणीय बंटी पाताडे या ठिकाणी आहेत, त्यांचं सुद्धा स्मृतिचिन्ह देऊन या ठिकाणी सन्मान करण्यात येणार आहे. आदरणीय बंटी पाताडे. अजित तेली यांना विनंती करतो त्यांनी त्यांचा सन्मान करावा. अजय तेली. खेल को शुरुआत होने जा रही है. ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर गॉडविन और महेंद्र. स्ट्राइक के ऊपर गॉडविन और नॉन स्ट्राइकर के ऊपर महेंद्र. पहले ओवर की पहली गेंद ऑफ स्ट्रिक के ऊपर गेंद थी. काउ कॉर्नर के दिशा के ऊपर खेला है. क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद है. पहले प्रयास में बैकअप करना पसंद करते, मिसफील्ड कर बैठे. एक रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा था. दूसरी रन लेना चाहते थे लेकिन सुरक्षित अपने जगह के ऊपर जोरदार अपील की गई, लेकिन अंपायर प्रमोद ठाकुर जिन्होंने अपील को नाकारा. बल्लेबाज सुरक्षित अपने जगह के ऊपर. गेंदबाज का नाम है सुहास तांबे, जो टेनिस क्रिकेट जगत के बेहतर गेंदबाज के हैसियत से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं. कई प्रतियोगिता के दौरान काफी बढ़िया कल्पकता से गेंदबाजी डालकर उन्होंने रनों के ऊपर अंकुश लगाया है. और यही वजह है कि कई प्रतियोगिता में मुकाबले के दौरान उनको मैन ऑफ द मैच का खिताब देकर सम्मानित किया गया है. सुहास तांबे अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद. कमेंट्री कक्ष की ओर से गेंदबाजी जारी रखेंगे. उनकी गेंद का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है महेंद्र. उठाकर मारने का प्रयास किया. कमेंट्री कक्ष के सामने गेंद ट्रैवल कर रही है. पहले प्रयास में बैकअप करना पसंद करते, तब तक एक रन भागकर पूरा किया. कुल मिलाकर 2 रन बिना कोई विकेट खोते हुए. श्री स्पोर्ट देवबाग टीम के खेमे में निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है, लेकिन ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर दोनों भी बल्लेबाजों ने संयम और दिलेरी बरकरार रखकर बल्लेबाजी करनी चाहिए, तभी लंबी साझेदारी बन पाएगी. और ओपन बल्लेबाज की हैसियत से लंबी साझेदारी बन पाती है तो पूरे टीम का हौसला बुलंद हो सकता है, लेकिन संयम से भी करते हैं तो विकेट का पतन हो सकता है, क्योंकि सामने गेंदबाजी किया कर रहे हैं कल्पक बुद्धि के गेंदबाज सुहास तांबे. स्कोरलेग अंपायर के बगल में खेला है. क्षेत्ररक्षक मौजूद है. बैकअप करना पसंद करते, तब तक एक रन भागकर पूरा किया. एक रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 3 रन बिना कोई विकेट खोते हुए. दोनों भी ओपन बल्लेबाज अभी तक कई बार देवबाग टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहतर ओपन की शुरुआत उन्होंने करके दी है. उठाकर मारने का प्रयास किया और इसी को कहते हैं हराकारी. संयम से बिखर गए. खेलना चाहते थे स्कोरलेग के ऊपर से, लेकिन गेंद के लाइन के ऊपर आकर खेलने में नाकामयाबी. गेंद सीधी जाकर लेग स्ट्रिक के ऊपर टकरा गई और क्लिंग बॉल के हैसियत से पहली विकेट मैदान के बाहर चलती हो गई महेंद्र के रूप में. महेंद्र के पास काबिलियत थी, लेकिन मैंने पहले ही कहा था काबिलियत सच में उतरनी चाहिए तो संयम और दिलेरी बरकरार रखकर बल्लेबाजी होनी चाहिए. संयम से बिखरते हैं तो विकेट का पतन हो सकता है. नतीजा आपके सामने. संयम से बिखर गए और उसी का नतीजा उनको भोगतना पड़ा. अपनी बहुमोल विकेट क्लिंग बॉल के हैसियत से गंवाकर उनको मैदान के बाहर चलता होना पड़ा पहले विकेट के रूप में. पहले विकेट का पतन होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर. बल्लेबाज का नाम है गणपत. गिरी हुई पारी को संवारना है, दबाव का चक्रायु भेदना है, तो गणपत को संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजी का दायित्व निभाना होगा. जिस तरह की बल्लेबाजी भारत टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए राहुल द्रविड़ किया करते थे, अपने जमाने के संकट मोचक बल्लेबाज होकर रहे. उसके पहले गुंडाप्पा विश्वनाथ का जमाना था. वो भी गिरी हुई पारी को संवारने वाले बल्लेबाजों में से जाने जाते थे, पहचाने जाते थे. उस वक्त भारत टीम का नेतृत्व किया करते थे नवाब पतौड़ी. सुहास तांबे की गेंद ऑफ स्ट्रिक के बाहर लाइन से भटक गए थे. अंपायर ने दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित की. अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया. उसी 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है श्री स्पोर्ट देवबाग टीम का 4 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. सुहास तांबे और द विकेट. कवर के दिशा के ऊपर खेला है. क्षेत्ररक्षक मौजूद है. मिड ऑफ की जगह के ऊपर बैकअप की जाती गेंद, तब तक 1 रन की पूंजी. 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. बातों बातों में पहले ओवर की अभी तक गेंदें डाल चुके हैं. 5 गेंदें डाल चुके हैं, यानी कि आखिरी गेंद डालने के लिए
मौजूद हो रहे अपने रनिंग मार्क के ऊपर गेंदबाज के हैसियत से सुहास तांबे। सुहास के पास कल्पकता है, सुहास के पास संयम भी बरकरार है। उठाकर मारने का प्रयास किया, मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर बड़ी मछली जाले में फंसने वाली, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित्व, कितना बढ़िया शरीर का संतुलन, कितनी बढ़िया निगाहे चौकन्नी थी, तारीफ करने लायक क्षेत्ररक्षण। दूसरे विकेट का पतन, लगातार 2 विकेटों का पतन होने के बाद देवबाग टीम के खेमे में सन्नाटा छाया है, लेकिन देवबाग टीम के पास निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है, लेकिन शुरुआत के बल्लेबाज हरा करी कर निकल जाते हैं तो दबाव को भेजना मुश्किल बात साबित होती है। वापस कहना चाहूंगा, भारत और श्रीलंका के बीच में वानखेड़े स्टेडियम के ऊपर वर्ल्ड कप का अंतिम मुकाबला खेला गया था। सचिन, रमेश तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग खेमे में लौटे थे, तभी उभर के बाहर निकले थे गौतम गंभीर। खंबीर रखकर उन्होंने 97 रन की पारी खेली और उसी के कारण भारत के गिरी हुई पारी को उन्होंने संवारा। बाद में महेंद्र सिंह धोनी ने छक्के चौकों की बौछार करते हुए ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम रोशन किया। वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है। दर्शकों ने महेंद्र सिंह धोनी का छक्का याद रखा है, लेकिन गौतम गंभीर के 97 रन की पारी को दर्शक भूल गए। आते समय कई बातें लेके आता हूं, लेकिन वक्त काफी छोटा मिलता है, नहीं तो मैं कहते ही जाता, आप सुनते ही रहते। ये तो मेरी खासियत है और यही वजह है लेदर क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट और कमेंटेटर की हैसियत से हमेशा मुझे बुलवाया जाता है। इतने सुनहरे पल के दौरान कमेंटेटर की हैसियत से उबार कर बाहर निकलने का मुझे मौका दिया गया है। मैं धन्यवाद पेश करना चाहता हूं यहाँ के आयोजकों का। नए ओवर की शुरुआत गेंदबाजी करने के लिए प्रवीण। पूछने की जरूरत नहीं कितने विकेटों का पतन हो चुका है, कितने रन स्कोर कार्ड के ऊपर, कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और कौन सी टीम शतरंज करने के लिए मैदान के भीतर उतरी है, उसी का लेखा-जोखा कमेंटेटर के हैसियत से मैं आपके सामने पेशकश करते हुए चला आ रहा हूं, क्योंकि बेहतरीन स्कोरिंग की काउंटिंग कमेंट्री कक्ष के भीतर हो पा रही है। सुहास तांबे पूरी तरीके से कोशिश किया कर रहे थे, लेकिन आउटफील्ड उतना तेज रफ्तार के साथ गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा के ऊपर एक बेहतरीन चौका। 4 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 9 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले विकेट के रूप में गॉडविन चले, दूसरे विकेट के रूप में महेंद्र चलते हो गए। तो यहां पर गणपत और नितिन मैदान के भीतर मौजूद। पॉइंट के दिशा के ऊपर गेंद ट्रैवल कर रही है, शतरक्षक मौजूद है, पहले प्रयास में बैकअप करना पसंद करते, मिसफील्ड कर बैठे। नतीजा आपके सामने, रन बटोरने का मौका था। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 11 रन। तो बेहतर टीमों के बीच में मुकाबला चलता है तो हार जीत का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हार भी ऐसी हो कि जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले की चर्चा की जाए। क्रिकेट के परिभाषा में उसी को काबिल तारीफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। उठाकर मारने का प्रयास किया, कितना बढ़िया फुटवर्क, बेहतर शतरक्षण होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया। नतीजा आपके सामने, 1 रन था, वहां पर 2 रन बहाल किए। कुल मिलाकर 2 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 13 रन। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन चल रहा है स्कोरर और कमेंटेटर के बीच में। स्कोरर का नाम है गणेश। स्कोरर बेहतर स्कोरिंग का काउंटिंग किया करता है तो स्कोरर और कमेंटेटर के बीच में एक साझेदारी बन पाती है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती स्कोर कितना हुआ। उठाकर मारने का प्रयास किया, काउ कॉर्नर के दिशा के ऊपर क्षेत्ररक्षक मौजूद है, रॉकेट की तरह आसमान को चीरते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर चलती हो गई। बेहतरीन छक्का। छक्के चौकों की बौछार की जाती है तो दर्शकों में उत्साह पैदा हो जाता है। दर्शक चाहते हैं इसी ढंग की क्रिकेट देखने का मौका मिले। 6 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 19 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी तक दोनों भी अंपायरों ने बेहतरीन अंपायरिंग का दायित्व निभाया है। प्रमोद ठाकुर नामचीन अंपायरों में से एक जाने जाते, पहचाने जाते। पूरे महाराष्ट्र में चाहे लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, हमेशा उनको बुलवाया जाता है। कवर के दिशा के ऊपर कितना बेहतरीन टाइमिंग, कितना बेहतरीन फुटवर्क। जैसी गेंद को खेली थी, गेंद के पीछे 4 रन की मोहर लग चुकी थी। ये शॉट देखने के बाद दिल को सुकून मिला, क्योंकि बेहतर इसी तरह की बल्लेबाजी किया करते थे कवर की दिशा के ऊपर सौरभ गांगुली। अपने जमाने के बेहतर कवर साइड खेलने वाले बल्लेबाज होकर रहे।
4 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 23 रन, 23 लॉस ऑफ 2 विकेट। मेरी निगाहें चौकन्नी रहती है स्क्वायर लेग के ऊपर कौन सा क्षेत्ररक्षक कर रहा है, पॉइंट की दिशा के ऊपर कौन, लॉन्ग ऑन के दिशा के ऊपर कौन, लॉन्ग ऑन के दिशा के ऊपर कौन, मिड विकेट के दिशा के ऊपर कौन। यहां पर देखो पहले 2 विकेट का पतन हो चुका है, पहले 2 विकेट का पतन हो चुका है। यहां पर हराकारी करने की जरूरत नहीं, जोखिम उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर और 1 विकेट का पतन होता है तो पूरी तरीके से अपने टीम को आप दिक्कत में डाल सकते हो। भाग्यशाली रहे, नसीब बल्लेबाज के पक्ष में, सुरक्षित अपने विकेट शाबुत रखने में। कुल मिलाकर दूसरे ओवर की अभी तक गेंदें डाल चुके हैं। स्कोरर जी बता रहे हैं कि दूसरे ओवर की 6 गेंदें पूरी हो चुकी है, यानी कि दूसरे ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 23 रन। तेज रफ्तार गेंदबाजी चलती है तो निगाहें अर्जुन की तरह होनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन को महाभारत युग में सिर्फ मछली की आंखें दिखाई देती थी। कर्नल सीके नायडू से लेकर विराट कोहली तक कई ऐसे बल्लेबाज मैंने देखे हैं जो निगाहों से क्रिकेट खेलना पसंद करते थे, लेकिन उन्हीं में से एक बंदा हमेशा याद आता है जिसका नाम था नवाब पतौड़ी। बंदी को एक आंख थी, लेकिन उसी एक आंख से मैदान के भीतर जाने के बाद पतौड़ी अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत रखते थे। यह मैदान के भीतर की बात हुई, मैदान के बाहर भी उसी एक आंख से तीर चलवाया और शर्मिला टैगोर जैसे हसीना को घायल बनवा दिया और जिंदगी नाम के स्टेडियम के ऊपर संसार नाम की लंबी पारी खेलते हुए पतौड़ी ने 2 सेंचुरियां मुकम्मल की। पहले शतक का नाम था सैफ अली पतौड़ी और दूसरे शतक का नाम था सोहा अली पतौड़ी। इसी को कहते हैं टाइमिंग, इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन। जब स्कोरर बेहतर स्कोरिंग का काउंटिंग करता है तो कमेंटेटर को उभर के बाहर निकलने का मौका मिलता है। तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाज का नाम है नदीम। स्ट्राइक के ऊपर नितिन, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है। फुल टॉस गेंद थी, बेहतरीन खेला है। एक्स्ट्रा कवर की जगह के ऊपर क्षेत्ररक्षक तैनात किया गया है। 1 रन का इजाफा, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 24 रन। बातों बातों में 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। तीसरी ओवर प्रगति पथ के ऊपर और तीसरी ओवर डालने के लिए तैयार हो रहे गेंदबाज का नाम है नदीम। इस ओवर की दूसरी गेंद डालेंगे। कमेंट्री कक्ष की ओर से चले और द विकेट उठाकर मारने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का सही तरीके से संपर्क हो नहीं सका। देवबाग टीम में युवा खिलाड़ी है रोशन धुरी, एक नामचीन खिलाड़ियों में से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। पहले उन्होंने सदा स्पोर्ट बेंगुरला टीम का प्रतिनिधित्व किया, बाद में रोहित स्पोर्ट बेंगुरला का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन देवबाग से उन्होंने पहले सफर किया था। उनके पिता भी नाना धुरी बेहतर क्रिकेटर होकर रहे अपने जमाने के। लेकिन अफसोस की बात है उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। आज के जमाने में स्कूल में जाने वाला बच्चा 50,000 का मोबाइल लेकर जाता है और मास्टर जी को मिस कॉल देता है। बाद में मास्टर के बदन को पसीना आया करता है। नदीम की अगेन उठाकर मारने का प्रयास किया, काफी देर तक हवा में कवर की दिशा के ऊपर गेंद ट्रैवल कर रही है, सीधी गेंद बाउंड्री के पास। और यहां पर देखो काफी देर के बाद अंपायर ने जांचा परखा और आखिरकार 4 रन घोषित किए। 4 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 28 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैंने पहले ही कहा था कि देवबाग टीम के खेमे में निचले क्रम तक बल्लेबाजी मौजूद है। शुरुआत में थोड़ी सी हाराकारी हुई, लेकिन गिरी हुई पारी को कैसे संवारा जाए उसी के लिए जो काबिलियत रखती है, उसी के लिए दिलेरी लगती है, वो काबिलियत और दिलेरी देवबाग टीम के हर सदस्य के खून में देखने का अवसर कई मुकाबलों के दौरान दर्शकों को प्राप्त होता है। नदीम फिर एक मुतफा चले, नदीम के गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया, मिड विकेट की दिशा के ऊपर गेंद ट्रैवल कर रही है। क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद है, बैकअप करना पसंद करते हैं पहले प्रयास में, तब तक 1 रन भागकर पूरा किया। कुल मिलाकर 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है
29 रन। पूछने की जरूरत नहीं, बिना दिक्कत क्रिकेट खेलो, बिना दिक्कत क्रिकेट की मजा लूटो। गेंद खेलने के बाद, रन निकालने के बाद कितना स्कोर हो चुका है, कितने विकेटों का पतन हो चुका है, कितने ओवरों का खेल पूरा हो चुका है, पहली ओवर कौन से गेंदबाज ने डाली है, दूसरी ओवर कौन से गेंदबाज ने डाली है, और तीसरी ओवर कौन सा गेंदबाज डालने के लिए तैयार हो रहा है, उसी का लेखा जोखा पेशकश मैं किया कर रहा हूं। कितनी बढ़िया गेंद, कितनी बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दावित्व, और यही वजह है तीसरे विकेट के रूप में नितिन बांदेकर माया जाल में फंस गए। कॉट आउट के रूप में तीसरे विकेट का पतन। नितिन बांदेकर की विकेट का पतन होने के बाद उनकी जगह के ऊपर मनोहर नए बल्लेबाज के हैसियत से बराचसा वेळ निघून जातोय। पंचांनी वॉर्निंग द्यायची आहे, कारण अजून एक सामना खेळायचा बाकी आहे, गाईडलाईट होऊ शकतं, त्यामुळे पंच जो देतील तो निर्णय अंतिम असणार आहे। तो कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 29 रन। तीसरी ओवर प्रगति पथ के ऊपर है, गेंदबाज का नाम है नदीम, अभी तक गेंदे डाल चुके हैं, मेरे ख्याल से 5 गेंदे डाल चुके हैं, यानी कि तीसरे ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। नदीम जितना बेहतरीन गेंदबाजी का दावित्व निभा पा रहे, उतनी बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित्व मैदान के भीतर साबित हो रहा है। लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद काफी बाहर थी, लाइन से भटक गए थे, और यही वजह थी अंपायर ने दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित की। अतिरिक्त रन की सहयोग से 30 रन का फासला पूरा किया है श्री स्पोर्ट देवबाग टीम ने। खेलने के लिए तैयार मनोहर, सामना करना पड़ेगा नदीम की गेंद का। उठाकर मारने का प्रयास किया, और यहां पर देखो क्षेत्ररक्षक तांबे, कितना बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दावित्व आंखों के सामने, कमेंट्री कक्ष के सामने देखने का अवसर प्राप्त हुआ। चौथा विकेट मनोहर के रूप में चलता हो गया। बातों बातों में तीसरे ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री स्पोर्ट देवबाग टीम ने स्कोर खड़ा किया है 30 रन। मान्यवरों के कक्ष में कई मान्यवर अतिथि यहाँ पर आकर विराजमान हुए हैं, जिनका कला क्रीड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र में काफी बढ़िया योगदान रह चुका है। उनके जैसे नामचीन मान्यवर कमेंट्री कक्ष के भीतर बैठने की वजह से माहौल पैदा हो चुका है चैतन्यमय, और इतने सुनहरे माहौल के दौरान 2 टीम के बेहतर खिलाड़ी, चाहे डीआरसीसी दामसंडे, चाहे श्री स्पोर्ट देवबाग, दोनों भी टीमों के खिलाड़ी यहां पर बेहतर क्रिकेट खेलने का प्रयास किया कर रहे हैं। थोड़ी वक्त में फैसला होगा इस मुकाबले के दौरान कौन सी टीम जीत हासिल कर सकती है। चौथे ओवर की पहली गेंद ऑफ ट्रिक के ऊपर गेंद थी, सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, और यहां पर देखो डिक्लेयर की हैसियत से दूर से दिखाई नहीं दिया, अंपायर ने यहां पर बल्लेबाज को क्लिंग बॉल घोषित किया। चौथे विकेट का पतन। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है गणपत। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है गणपत। नए बल्लेबाज की हैसियत से गौरव मैदान के ऊपर साथ देने के लिए मनोहर को जमकर बल्लेबाजी करनी होगी, और उनका सहयोग देने वाले जो अभी अभी मैदान के ऊपर चाह रहे हैं, जिनका नाम है गौरव, जिनको उनका साथ देना होगा। चौथे ओवर की पहली गेंद के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी का दावित्व निभाया। गेंदबाज का नाम है विनय, 13 नंबर की जर्सी पहनी है विनय ने, लेकिन देवगढ़ के इस मैदान के ऊपर पूरी तरीके से अपना दावित्व निभा पाते हुए गेंदबाज के हैसियत से काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर भेजने का इरादा था, गेंद आसमान को चीरते हुए सीधी जाकर काउ कॉर्नर बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। बेहतरीन छक्का, खूबसूरत छक्का,
यहाँ के दर्शकों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। थोडासा माईक मधला इको कमी करा। विनय कमेंट्री कक्ष की ओर से चलते हो गए। विनय किया गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया, मिड विकेट के ऊपर से गेंद आसमान को छूते न छूते बाउंड्री के बाहर, खूबसूरत छक्का। 6 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 42 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुल मिलाकर चौथे ओवर की अभी तक गेंदें डाल चुके हैं 3 गेंदें, यानी कि चौथी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे विनय, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है। संयम और कल्पकता दोहराते हुए उनको बची हुई 3 गेंदें इस ओवर की डालनी होगी, तभी रनों के ऊपर अंकुश लग सकता है। उठाकर मारने का प्रयास किया लेकिन पूरी तरीके से चकमा खा बैठे। भाग्यशाली रहे, नहीं तो बल्ले का कोना लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पे समा जाती। तारीफ करने लायक गेंद। अभी चौथे ओवर की गेंदें बची है 2, यानी कि 4 गेंदें डाल चुके हैं चौथे ओवर की विनय। रफ्तार के साथ चले विनय। विनय किया गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया। गेंद जब भी खेलने का उन्होंने इरादा किया तभी फुटवर्क बेहतर था, शरीर का संतुलन बेहतर था और टाइमिंग उससे भी बेहतर, और यही वजह थी गेंद आसमान को छूते न छूते सीधी जाकर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। वापस दर्शकों को बेहतर छक्का देखने का अवसर प्राप्त हुआ। 6 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 48 रन। मिड विकेट की दिशा के ऊपर गेंद वापस ट्रैवल कर रही है, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद है, बैकअप करना पसंद करते। तब तक 1 रन भागकर पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे और यहां पर देखो रनआउट के रूप में दुर्भाग्य स्थिति में 5वें विकेट के रूप में किरण चलते हो गए। पंचांनी सामना जरा फास्ट चालू करायचा आहे। एकंदरीत धावसंख्या झाली आहे 49 धावा, म्हणजे 50 धावा जिंकण्यासाठी आवश्यक आहेत त्या DRCC जामसांडे संघाला। मित्र हो, सगळे मान्यवरांच्या कक्षात विराजमान झालेत। हिंदुहृदय सम्राट सन्माननीय बाळासाहेबांना दीपस्तंभ मानून खेड्यापाड्यातील सगळे शिवसैनिक मार्गक्रमण करताना दिसतात आणि भगव्या झेंड्याखाली एकच संघ झालेले दिसतात। आज खऱ्या अर्थानं भगव्या चषकाच्या निमित्तानं आपण काय साधलं, जुनी नाती एकत्रित आली, नवीन नाती जोडली गेली, दुःखाचा विसर पडला आणि सुखाची चाहूल लागली। प्रपंचाचा रथ हाकत असताना प्रत्येक माणसाचा अभिमन्यू झालेला असतो, ते चक्रव्यूह भेदण्यासाठी अशा प्रकारच्या स्पर्धांच्या संकल्पना अस्तित्वात आणणं गरजेचं आहे। मित्र हो, सामाजिक क्षेत्रात कार्य करत असताना निस्वार्थ वृत्तीची भावना असणं गरजेचं आहे आणि ती निस्वार्थ वृत्तीची भावना या ठिकाणी या भगवा चषकाच्या निमित्तानं प्रत्येक कार्यकर्त्याकडून आपल्याला अनुभवता आली। ही मनाची श्रीमंती, त्यामुळेच त्यांनी प्रेम आपुलकी जिव्हाळ्याचं बंधन निभावलं। त्यामुळेच बघा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवगड एका टोकाला असलेला तालुका, परंतु रायगड वरून प्रमुख पाहुणे आलेत प्रेम आपुलकी जिव्हाळ्याचं बंधन निभावण्यासाठी। ही श्रीमंती विकत घेता येत नाही कुठल्या दुकानात, त्यासाठी मित्रांनो आचरण चांगलं असावं लागतं आणि सामाजिक क्षेत्रातलं तुमचं नेतृत्व प्रामाणिक असावं लागतं। या ठिकाणी पहिल्या विनिंगचं हिंदीच्या परिभाषेमध्ये विस्तृत अंगानं मांडणी करण्याचा मी प्रयत्न केला कॉमेंटेटर या नात्यानं। 49 धावा फलकावरती लावल्या त्या श्री स्पोर्ट देवबाग संघानं जिंकण्यासाठी DRCC जामसांडे संघाला 50 धावांची आवश्यकता आहे आणि ह्या 50 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जातो त्याचा लेखाजोखा सादर करण्यासाठी माझे सहयोगी कॉमेंटेटर मायक्रोफोन वरती येत आहेत। अमोल जमदाडे।
हॅलो 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 माईक चेक चेक चेक. विजयी 50 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय. सलामीची जोडी मैदानात दाखल झाली आहे. प्रवीण गाडी स्ट्रायकिंग एंडला आडव्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न सफल झाला इथे. देवगड जामसंडे नगरपंचायत नगरसेवक आदरणीय संतोषजी तारी यांचं सुद्धा या मैदानावरती आगमन झालंय. त्यांना मी विनंती करतोय आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती या, परंतु सध्या मॅच मध्ये आहेत ते. यानंतर त्यांची मॅच असेल. आणि चांगला चेंडू पिच केलाय. नो मॅच लँड मध्ये चेंडू पडतोय. तोपर्यंत एक धाव ऍड केली जाते टीमच्या खात्यामध्ये. इथे अकाउंट खोललं जाते, खातं खोललं जाते DRCC जामसंडे या टीमचं. टीमची धावसंख्या वाढते. एक धाव. विजयी 50 धावांचं लक्ष्य करायचं आहे प्राप्त. विनय जगतापच्या शेवटच्या गोलंदाजीवरती अक्षरशः चौकार षटकार पाहायला भेटले. षटकार तर भरपूर पाहायला भेटलेत, परंतु इथे मात्र मॅच सुरू होते. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न अमित इथे बीड झालाय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. चांगली गोलंदाजी करतोय श्री स्पोर्ट्स देवबाग हा संघ. प्रथमेश राऊळ आहे ओव्हर क्रमांक 1 पेश करण्यासाठी सज्ज असेल. प्रथमेश राऊळ बॉलर तयार. और विकेट मारा करतोय. चांगला चेंडू अलाउन द कार्पेट चेंडू आहे. लॉंग ऑन पर्यंत चांगलं क्षेत्ररक्षण होते डीप मध्ये. तोपर्यंत एकच धाव ऍड केली जाते टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती मात्र 2 धावा पहिल्या ओव्हरचा खेळ असताना. DRCC जामसंडे विरुद्ध श्री स्पोर्ट्स देवबाग या टीम मध्ये ही लढत होते. या चालू मॅच मध्ये जो संघ जिंकेल तो मात्र पुढील फेरीत. आणि इथे रिव्हर्स करण्याचा प्रयत्न फसलाय. अपील आहे, परंतु इथे उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कुठेतरी कमी पाहायला भेटला. आणि हेच तर ठाकूर सरांनी हेरलं. आणि त्यामुळेच की काय इथे बॅटर सेफ असेल प्रवीण गाडी. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. चांगली गोलंदाजी प्रथमेश राऊळच्या माध्यमातून. वेग भन्नाट आहे. इथे आगीचे गोळे फेकले जात आहेत प्रथमेश राऊळच्या माध्यमातून. चांगली लेंथ इथे पाहायला भेटते प्रथमेश राऊळच्या माध्यमातून. बॉलर तयार. मात्र फुलर लेनचा चेंडू कव्हरला दिशा दिली आहे. इथे गणपत असेल चेंडूच्या खाली. आणि प्रवीण घाडी बॅक टू पॅव्हिलियन. टीमला बसलेला पहिला हादरा. टीमची धावसंख्या होते ती मात्र 1-2 अशी परिस्थिती. DRCC जामसंडे टीमची विजय 50 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. तो मात्र DRCC टीमला या ठिकाणी पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय. आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या होते ती मात्र 1-2 अशी परिस्थिती आहे DRCC जामसंडे टीमची. अठरा चेंडू आणि 48 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी. नदीम येतोय नवीन बॅटर. नदीम जाईल नॉन स्ट्राइक एंडला. स्ट्रायकिंग एंडला अमित चिंदरकर. या बॅटच्या रडार मध्ये याच्या आले तर नक्की चौकार षटकार खेचले जातील, परंतु मागच्या मॅच मध्ये 0 धावसंख्येवरती बाद झाला होता कणकवली संघासोबत खेळताना. परंतु या मॅच मध्ये दमखम दाखवावा लागेल. या मॅच मध्ये चांगला परफॉर्मन्स पेश करावा लागेल. चांगला चेंडू स्विंग झाला. इथे मात्र मोठा फटका प्रहार करण्याचा प्रयत्न, परंतु थेट चेंडू जातोय यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. आदित्य गोलंदाजी करतोय. ओव्हर क्रमांक 2 पेश करतोय इथे आदित्य. विजय 50 धावांचा पाठलाग करायचं एक मोठं टार्गेट सेट केलंय श्री स्पोर्ट्स देवबाग टीमने. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे ऑफ स्टंप पिच केला जातोय. सलग 2 चेंडू बॅक टू बॅक आदित्य निर्धाव फेकतोय. चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला भेटते. टीमची धावसंख्या 1-2. DRCC जामसंडे या टीमची धावसंख्या होते 1-2. विजय 50 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. ओव्हर क्रमांक 2 पेश करतोय इथे मात्र श्री स्पोर्ट्स देवबाग हा संघ इथे चांगली गोलंदाजी पेश करतोय आपल्या टीमसाठी.
फुलर लेनचा हा फटका इथे मात्र मिड विकेट आणि काऊ कॉर्नरच्या मधोमध चेंडू सीमा पार इथे वन बाउंड चौकार जातोय आणि अमित चिंदरकरच्या बॅट मधून निघालेला हा पहिला चौकार. जाऊया डीजे मॅन कडे. यस डीजे. 4 धावा ऍड केल्या जातील टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 4 ने पुढे जाते. सहा धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती. अमित चिंदरकरच्या बॅट मधून मिड विकेट काऊ कॉर्नरच्या दिशेने अप्रतिम चौकार ठोकला गेलाय. आदित्यच्या विरोधात इथे बॅटिंग करतोय अमित चिंदरकर. टीमची धावसंख्या 6. पुन्हा एकदा ऑफ स्टंप पिच केला जातोय. इथे बॅटर शफल होतोय की काय, परंतु नाही. इथे मात्र पंच आम्हाला सिग्नल करतायत हा खराब चेंडू आहे. ऑफ स्टंप पिच करतोय. भरपूर वेळानंतर एक वाईट इथे पाहायला भेटतोय. श्री स्पोर्ट्स देवबाग टीमच्या माध्यमातून टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. धावसंख्या होते ती मात्र 7. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅटच्या रडार मध्ये येत नाहीये. फाईन लेगला चेंडू जातोय 30 यार्ड सर्कल मध्ये. तिथे रोशन धुरी आहे क्षेत्ररक्षक. एक दर्जेदार क्षेत्ररक्षक, एक दर्जेदार खेळाडू. एकच धाव ऍड केली जाते अमित चिंदरकरच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 8 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती. या मॅच मध्ये जिंकायचं असेल तर मात्र तोडफोड बल्लेबाजी करावी लागेल. मोठे फटके तुम्हाला मारावे लागतील. नदीम मध्ये क्षमता आहे. नदीम सुद्धा एक मोठा खेळाडू आहे, परंतु आज मात्र फुलर लेनचा फटका अगदी लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक येतोय तोपर्यंत चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकच धाव ऍड केली जाईल. चांगली फेकी होती डीप मधून, तोपर्यंत एकच धाव नदीमच्या खात्यामध्ये ऍड केली जाते. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 8 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्यात. आदरणीय सचिनजी हिंदळेकर यांचं सुद्धा आमच्या मैदानावरतीच आगमन झालंय. त्यांना मी विनंती करतोय आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचंय. आदरणीय सचिनजी हिंदळेकर, आपले सहर्ष स्वागत भगवा चषक 2023 मध्ये. आणि इथे अमित चिंदरकर बॅक टू पॅव्हेलियन टीमला बसलेला दुसरा आदरा. टीमची धावसंख्या होते मात्र 2-9 अशी. अमित चिंदरकर बाद होतोय. विनय जगताप नवीन बॅटर जातोय. अष्टपैलू खेळाडू विनय जगताप. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या होती ती मात्र 2-9 अशी परिस्थिती आहे. टीमची धावसंख्या विजयी 50 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय. नवीन गोलंदाज मैदानात दाखल होतोय. नेक्स्ट मॅच असेल चालू सामन्यातील विजेता संघ विरुद्ध यंगस्टार देवगड. ही एक मोठी लढत असेल यानंतरची. हा मात्र चांगला चेंडू बॅकफुटला जाऊन शप्पल केला. इथे मात्र वाईड नसणार. आंतरराष्ट्रीय नियम प्रमाणे इथे रूल्स वापरले जात आहेत. बाउन्स जातोय थोडासा गुडल्यांवरती टप्पा पडल्यानंतर प्रथमेशचा आणि किंचितसा बाउन्स झालाय. नदीम इथे वाईटची दाद मागतोय, परंतु इथे वाईट दिला जाणार नाही आपल्याला. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. बॉलर तयार असेल. टीमची धावसंख्या रोखून धरली आहे. 9 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती. विनय जगताप नॉन स्ट्राईक एंडला. पुन्हा एकदा अकुटप्प्याचा चेंडू इथे अपस्टंप पिच करायचा होता, परंतु इथे नदीम बीड झालाय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. किरण आहे नवीन गोलंदाज. बॉलर तयार असेल किरण. राऊंड विकेट मारा करतोय. नदीमसाठी चांगला चेंडू आला होता. कार्पेट चेंडू आहे. डीप मधून काऊ कॉर्नर कडून क्षेत्ररक्षक येतोय. इथे फंबल झाला. 1 धाव कंप्लीट करतोय, परंतु एकाच धावेवरती समाधान मानतायत DRCC जामसंडे हा संघ. वाटत होतं की इथे मात्र चांगली बॅटिंग पाहायला भेटेल देवगड टीमच्या माध्यमातून, परंतु सुरुवातीपासूनच इथे नांगी टाकली आहे या टीमने. प्रवीण घाडी डगआउटचा रस्ता दाखवलाय. अमित घाडी, अमित चिंदरकर हे 2 बॅटर मैदानातून बाहेर गेल्यानंतर संघ अडचणीत आहे. इथे चांगली बॅटिंग करावी लागले.
किरण इथे रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, पायडल शोल्डर वरती हा चेंडू आदळतोय पायडल वरती, तोपर्यंत एकच धाव ऍड केली जाईल टीमच्या खात्यामध्ये. लेग बाईचा सिग्नल असेल इथे, यस इथे लेग बाईचा सिग्नल दिला जातोय, तोपर्यंत एक धाव ऍड केली जाते टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. धावसंख्या होते ती मात्र 11 धावा स्कोर कार्ड वरती लावलेत. विजयी 50 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय, परंतु कुठेतरी एकतर्फी चाललेली ही मॅच इथे पाहायला भेटते. हा मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु टप्पा पडल्यानंतर थोडासा अलाउंड कार्पेट चेंडू झाला आणि त्यामुळेच की काय इथे नदीम बीट झालाय. निर्धाव चेंडूची सांगता किरण चांगली गोलंदाजी करतोय इथे. कव्हरला एक अप्रतिम झेल पकडला होता प्रवीण गाडीचा, तोच किरण इथे आमच्या मेगा स्क्रीन वरती पाहायला भेटेल. बॉलर तयार, पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने शप्पल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु गुडलेंथ वरती टप्पा पडतोय. मिडल स्टिक वरून हा चेंडू थेट एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये जातोय आणि इथे मात्र तिसऱ्या ओव्हरचा खेळ संपला आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या होते ती मात्र 2,11. DRCC जामसंडी या टीमचं किरणचं कौतुक करावं लागेल. फक्त 2च धावा त्याने आपल्या ओव्हर मध्ये खर्च केलेत. नवीन बॉलर नेम प्लीज. किरण, नितीन येतोय, नितीन बांदेकर. शेवटचे 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. सहा चेंडू 39 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय. नेक्स्ट मॅच असेल चालू सामन्यातील विजेता संघ विरुद्ध यंगस्टार देवगड या 2 मोठ्या संघांमध्ये मॅच असेल. ही सुद्धा मॅच भरपूर क्रुशियल असेल. 6 चेंडू 39 धावा. पहिला चेंडू रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय विनय जगतापने. इथे डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक पंबल झालाय, परंतु आउटफील्ड भरपूर फास्ट आहे. शेवटपर्यंत नजर ठेवली आहे. डीप मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. या 2 धावांनी टीमची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती मात्र 13 धावा. विजयी 50 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय, परंतु तसं घडताना दिसत नाहीये. भरपूर पिछाडीवरती आहे DRCC जामसंडे हा संघ. इथे 5 चेंडूवरती 5 षटकार जरी खेचले तरी मात्र मॅच मध्ये दिसणार नाहीये हा DRCC जामसंडे संघ. परंतु एक चमत्कारच इथे काहीतरी घडू शकेल, परंतु तसं घडताना दिसलं नाहीये. चांगला चेंडू नितीनचा, निर्धाव चेंडूची सांगता होते. नितीनचा विचार केला तर भरपूर वर्ष क्रिकेट खेळतोय, भरपूर वर्ष इथे चांगली गोलंदाजी करतोय देवबाग टीमच्या माध्यमातून. 4 ओव्हरचा खेळ चालू आहे. यंगस्टार देवगड टीमचा कॅप्टन आमच्या टॉस्का बॉक्स मध्ये यायचंय आपण. यंगस्टार देवगड चांगला चेंडू पिच केलाय इथे मिड विकेटला. तोपर्यंत एकच धाव ऍड केली जाते टीमच्या खात्यामध्ये. शेवटच्या 3 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. यंगस्टार देवगड टीमचा कॅप्टन, चला आमच्या टॉस्का बॉक्स मध्ये यायचंय आपण. ही मॅच झाल्यानंतर इथे लगेचच टॉस उडवला जाईल मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आणि मॅच ऑन केली जाईल. इथे मात्र चांगला चेंडू बॅकफुटला जाऊन नदीम खेळण्याचा प्रयत्न. स्लो आर्म पद्धतीचा नितीन बांदेकरचा चेंडू. कुठेतरी एकतर्फी चाललेली ही लढत इथे पाहायला भेटते. DRCC जामसंडे विरुद्ध श्री स्पोर्ट्स देवबाग मालवण, परंतु देवबाग मालवण या टीमने आतापर्यंत सुरुवातीपासून वर्चस्व गाजवलंय. या टीमवरती आडव्या बॅटने हा चेंडू टोलवलाय, परंतु अलाउंड द कार्पेट चेंडू इथे काऊ कॉर्नर ला क्षेत्ररक्षक आहे. 1 धाव कंप्लीट केली जाईल. तोपर्यंत एकच धाव ऍड केली जाते टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या माफक 15 धावा. 2,15 अशी परिस्थिती आहे. चालू सामन्यातील विजेता संघ विरुद्ध यंगस्टार देवगड म्हणजे श्री स्पोर्ट्स देवबाग विरुद्ध यंगस्टार देवगड अशी मॅच होईल का हे सुद्धा पाहणं महत्वाचं आहे. परंतु 99% मी म्हणेन तर श्री स्पोर्ट्स देवबाग आणि यंगस्टार देवगड या मोठ्या टीम मध्ये होईल. यस, आणि इथे मात्र विजयी होतोय श्री स्पोर्ट्स देवबाग हा संघ. वेल प्लेड श्री स्पोर्ट्स देवबाग. हाडलक असेल DRCC जामसंडे टीम.